अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सब की दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नाराज़गी से बचने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इस दुआ को पढ़ती हूँ, उसके बाद इसका तर्जुमा भी पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका अऊज़ु बिका मिन जवाली निअमतीका वतहव्वुली आफ़ियतीका। ऐन हलक से निकलता है आफ़ियतीका आफ़ियतीका वफ़ुजाअती निक़मतीका। बड़ा काफ है, हलक से निकलता है निक़मतीका वजमीई सख़ातीका। मैं एक एक आयत को 3 बार इसलिए पढ़ती हूँ ताकि जो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए हैं वो मेरे साथ पढ़ने की कोशिश किया करें। और अल्लाह की नाराज़गी से बचने की ज़रूरत हम सभी को होती है, जो भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। देखिए, जो लोग कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं वो कुरान शरीफ में इसको पढ़ने की कोशिश किया करें, और जो नहीं पढ़ना जानते वो मेरे साथ पढ़ने की कोशिश किया करें। मैं दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि जो लोग समझते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया तो आसानी से पढ़ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नाराज़गी से बचने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जवाली निअमतीका वतहव्वुली आफ़ियतीका वफ़ुजाअती निक़मतीका वजमीई सख़ातीका। इसके देखिए, ईमान की दौलत, इज़्ज़त शोहरत, रिज़्क और वक़ार, जीत और हार, सेहत और सुकून, दिल क़ल्ब और ख़ूबसूरत चेहरा और पुरसुकून ज़िंदगी। सोचो तो कभी कौन नवाजता है। अल्लाह हम सबको नेक नसीब अता फ़रमाए। देखिए, दुनियावी दौलत बहुत सारी लोगों के पास होती है, आलीशान कोठियाँ होती हैं, मकानात होते हैं, और अल्लाह ताला उन्हें बीमारियों में मुब्तला कर देता है। मैं ऐसे घरों को देखती हूँ कि उनके घर में हर चीज़ भरी हुई है, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, बिल्कुल एक दूसरे से यूनिक और एक से एक कॉस्टली चीज़ें होती हैं उनके घरों में, और कोई एक लेडीज़ नहीं होती उस घर के अंदर, और उसको संवारने वाला नहीं होता कोई। और ऐसे भी घर मैंने देखे हैं जहाँ पर इंसान बहुत सारे होते हैं, अल्लाह के शुक्र से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ को संभाल कर रखने वाले होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपनी अक़ल देता है और सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, और दौलत को संभाल कर, हर घर की चीज़ को संभाल कर रखने की तमन्ना भी देता है दिल में। तो क्या होता है कि वहाँ पर दौलत कम होती है। देखिए, दुनियावी दौलत ना अल्लाह के लिए बिल्कुल नामामूली चीज़ है कि अल्लाह ताला से हम छोटी छोटी सी तमाम सारी ऐसी दुआएं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरिल हिसाब। इससे क्या होता है कि अल्लाह बेहिसाब रिस्क देने वाला है। बहुत सारे घरों में इतना रिस्क भरा हुआ है, ड्राई फ्रूट तमाम सारे होते हैं, घर का और सारा ही सामान होता है, लेकिन क्या होता है कि वो लोग बीमारी में मुब्तला होते हैं। उन्हें हर चीज़ का परहेज़ बता दिया होता है कि आप अगर कोई अंडा वगैरह खाओगे, कोई गर्म चीज़ खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हो तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, और तमाम सारी ऐसी नन्ही नन्ही सी और बड़ी से बड़ी बीमारियों में मुब्तला अल्लाह ताला कर देता है कि तमाम सारी दौलत हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि हम जो है अल्लाह के शुक्र से दोनों टाइम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, दुनिया में जी रहे हैं। अल्लाह ने कहा है जब तक आपकी सेहत ठीक है, आप चल फिर रहे हो, जब तक आप इबादत कर लो, क्या पता अल्लाह ताला आपको ऐसी बीमारियों में मुब्तला कर दे कि आपकी ज़बान चलना बंद हो जाए, आपके हाथ पैर चलना बंद हो जाए, आपका खाने पीने का परहेज होने लग जाए। बहुत सारे घरों में ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि लोग बाग दूर हट जाते हैं, दूर खड़ा कर देते हैं कि भाई इसकी बीमारी उड़ के कहीं हमें ना लग जाए, तो वो भी एक इंसान ही होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते रहना चाहिए हमें कि अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत सी आँखें नवाजी हैं जिससे कि दुनिया की हम हर एक चीज़ देख सकते हैं। अल्लाह ने हमें इतनी सॉफ्ट सी तमाम सारे हार्ड जो दांत हैं हमारे, इन कर्रे कर्रे दांतों के बीच में एक ज़बान नवाजी है जिससे कि हम खाने का टेस्ट मालूम करते हैं, बोलते भी हैं, और हम बता भी देते हैं कि हमारे इस जगह पर दर्द है, आज हमें बुखार आ रहा है, आज हम इस चीज़ को लेकर टेंशन में, आज हम इस चीज़ को लेकर परेशानी में हैं। तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां अल्लाह ताला शुक्रगुजारी करने से दूर कर देता है। अल्लाह ने कहा है कि जो मैंने तुझे नवाजा है, जो मैंने तुझे दिया, उसमें शुक्र अदा करता रहा कर, तो मैं उसमें तमाम सारा इजाफा कर दूँगा, तमाम सारी तेरी हर चीज़ को बढ़ा दूँगा, तेरी हर चीज़ को कुशादा कर दूँगा। किस लिए कि तूने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। अगर कोई चीज़ हम किसी को देते हैं और वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये चीज़ दी, तो हम भी ये सोचते हैं कि इसने हमारा शुक्रिया अदा किया है तो हम इसको और चीज़ नवाज दें, और चीज़ दे दें। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अरे हमारे पास क्या है, वही छोटा सा घर टूटा फूटा सा, और अल्लाह ने क्या दे रखा है, चंद कपड़े हमारे पास, हम फलां जैसे रईस हैं, अंडवान वो हैं, क्या बोलते हैं, अंबानी वगैरह हैं, उनकी तरह हम नहीं हैं पैसे वाले तमाम, और हमारे पास ऐसी शोहरत नहीं है, ऐसी दौलत नहीं है। तो देखिए करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें बीमारियों में मुब्तला कर देता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं लिखी है। हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ लिखी हुई है, जो चीज़ हमें नसीब है, वो बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें कि हमारा छोटा सा घर है तो अपना घर हो खुद का, तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, और अगर किराए का भी घर हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। अगर आपको बिल्कुल सादा सिंपल खाना खाते हैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें उसे खाने के लिए भूख नवाजी है। हमारी दांत ठीक है, हमारी ज़बान ठीक है, हम उसका टेस्ट महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे जब बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं ना, तो सच्ची में घर वाले लोग होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, इताअत करते हैं, खिदमत भी करते हैं। मैंने बीवी शौहर की खिदमत भी करती हैं, फिर घबरा भी जाती हैं, और शौहर भी घबरा जाते हैं कि हमारी बीवी बीमारी में। बहुत सारे लोग इस चीज़ पर सब्र करते हैं कि बीमारी जो होती है ना, अल्लाह की रहमत होती है, और इस चीज़ को जानते हैं, पढ़े लिखे हैं कि ये अल्लाह की रहमत है, तो वो नहीं घबराते, उनकी इताअत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और जब हमारे ऊपर कोई बीमारी आती है, हम किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो अल्लाह की हमें शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्योंकि कभी कभी हम हॉस्पिटलों में जाकर देखते हैं ना, हॉस्पिटलों की किसी रिलेटिव कोई बीमार होता है तो उनको देखने के लिए जब हम जाते हैं ना, तो तमाम सारे वार्ड जो होते हैं हॉस्पिटलों के, अलग अलग रूम होते हैं, उनमें तमाम सारे नई नई बीमारियों के लोग मुब्तला होते हैं। और कब्रिस्तान कहीं से भी गुजरा करें, मैं सभी जेंट्सों से कहना चाहती हूँ, कब्रिस्तान के पास जाकर बैठ के देखा करें कि कल तक ये लोग सबकी ज़रूरत का सामान करते थे, वालिद थे तो कमाया करते थे, भाई थे तो कमाया करते थे, शौहर थे तो कमाया करते थे, और आज ये
तमाम सारी ढेर मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। आज ये किसी के भी कोई रिश्ते में काम नहीं आ रहे। इसी तरीके से एक ख़वातीन होती हैं, एक माँ होती हैं जो हमारी तमाम इताअत करती हैं, हमें परवरिश करती हैं, हमें पालती हैं, हमें बड़ा करती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि उनका किरदार ख़त्म हो जाता है दुनिया से। अल्लाह ताला उन्हें कब्र के अंदर बुला लेता है। जो दुनियावी चीज़ों से परेशान होते हैं ना, अल्लाह ताला ने उनके लिए सबक दिया है कि आप कब्रिस्तान में आकर बैठो। कुरान में भी लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान में आकर बैठो, वहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताओ। 1 हफ़्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब भी आपको टेंशन हो, जब भी आपका दिल दुख रहा हो, जब भी आपको कोई भी चीज़ परेशान कर रही हो, तो किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ का राउंड लगाएं, एक वहाँ पर देखें लोग कैसे कैसी बीमारियों में मुब्तला हैं। उनके सारे अहलो अयाल जो होते हैं, घर के जितने भी अफराद होते हैं, घर के जितने भी मेंबर होते हैं, वो सब लिए बैठे होते हैं। कोई अपने बच्चे को लेके बैठी होती है, कोई अपने भाई को लिए पड़े होते हैं, कोई अपने वालिद को लिए पड़े होते हैं। तो तमाम दिनों से वो बेचारे नहाए भी नहीं होते, तमाम दिनों से उन्होंने अपनी पसंद का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाया होता है। तमाम जगहों पर ज़मीन पर चटाइयाँ बिछाकर, ज़मीन पे बिस्तर लगा कर लेटे हुए होते हैं कि कहीं हल्का सा पंखा टिमटिमा रहा होता है, तो कहीं वो भी नहीं होता है, कहीं मच्छरदानी भी नहीं होती, तमाम मच्छर भी होते हैं वहाँ पर। तो अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे को देखकर ये बताया है कि मेरी नाराज़गी से बचो। मैं ये सारी चीज़ें किस लिए बता रही हूँ, ताकि हम अल्लाह की नाराज़गी से बच सकें, अल्लाह को नाराज़ ना करें। ये चीज़ कह कर के अरे मेरे बीवी बच्चे मेरे बहुत अपने थे, उन्होंने मुझे नकार दिया। देखिए चिराग जो होता है ना, चिराग के इर्द गिर्द क्या चीज़ होती है, अंधेरा होता है, और रोशनी कहाँ होती है, वो दूर दूर तक होती है रोशनी। एक चिराग जो होता है वो पूरे कमरे को रोशन कर देता है, लेकिन अंधेरा जो उसके खुद के करीब होता है ना, वो उस अंधेरे को नहीं मिटा पाता। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि हम अपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाहकर भी नहीं संभाल पाते। कोशिश तो हम पूरी करते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम दूर दूर तक रोशनी पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना, तो उससे पहले हम अपने इर्द गिर्द चिराग जब जलता है ना, कहते हैं कि चिराग दिया जलता है और सारे जग को रोशन करता है, लेकिन वो खुद अंधेरे के पास बैठा हुआ होता है। तो हम मरने वाले होते हैं, हम मिटने वाली जाते हैं, हम फना होने वाली जाते हैं, सब कुछ छोड़ कर जाने वाली जाते हैं, हम सब कुछ पाकर भी छोड़ कर जाने वाले हैं। औलाद को पाकर छोड़ना है हमें, लड़के को बीवी को पाकर छोड़ना है, बीवी को शौहर को पाकर छोड़ना है। तो अल्लाह से इताअत किया करें, शुक्रगुजारी किया करें, और जो भी आपको नसीब है, जो भी आपके पास है, उसमें शुक्र अदा किया करें, और अल्लाह की नाराज़गी से बचने की कोशिश किया करें। अल्लाह से अगर आपको दौलत दुनियावी चाहिए ना, तो आप छोटी छोटी सी दुआएं पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन, वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। ये आयत क्या कहती है कि अल्लाह से ज़्यादा रिज़्क़ नवाजने वाला कोई भी नहीं है। अल्लाह सबसे ज़्यादा कुशादा रिज़्क़ देने वाला है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ। शीन को खींचना होता है, इस पर मद लगा होता है, जो 4 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। मन यशाउ बिग़ैरिल हिसाब। तो अल्लाह ताला जो है कि अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ देने वाला है। इसका है कि इन्नल्लाह यरज़ुक़ु, अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ नवाजने वाला है। अगर अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ नवाजने वाला नहीं होता, तो गंदे पानी के अंदर मछलियाँ जो होती हैं ना, वो डेली मिट्टी खा के बड़ी होती हैं, वो उसमें कीड़े मकोड़े खाती हैं, वो मिट्टी खाती हैं, और अल्लाह ताला उनके अंदर कितना अच्छा गोश्त बनाकर तैयार कर देता है, जो कि हम इंसान खाते हैं उसको, जो तमाम सारा कॉस्टली होता है। उसकी तमाम सारी बाज़ार में कितनी कीमत होती है कि 400 रुपये किलो, कि 500 रुपये किलो, और लोग बाग उसको ख़रीदते भी हैं और खाते हैं बहुत शौक़ से। जो कि सब्जी को नहीं खाते इतने शौक़ से, दालों को नहीं खाते इतने शौक़ से, जितने शौक़ से कुछ लोग मछलियों को खाते हैं। वो मछली कहाँ पर बनती है, बदबूदार पानी में होती हैं, कहीं साफ़ पानी में होती हैं, लेकिन वो साफ़ पानी में भी होती हैं, उसके बावजूद भी उस मछली के अंदर बदबू आ रही होती है, और अल्लाह ताला ने उसे हलाल करार दे दिया, तो उसे पब्लिक खा लेती है। तो अल्लाह ताला न जाने हमें कहाँ से रिज़्क़ पहुँचाता है, हमें नहीं मालूम होता कि हमने जिस गेहूँ की रोटी खाई है वो किस खेत में उगे थे, किस किसान ने
बनाए थे, वो गेहूँ किस किसान ने उनकी रखवाली की थी, उन्हें खेत में साफ़ सुथरा करा, उसको बाज़ार तक पहुंचाया, फिर उसका किस चक्की में आटा पीसा। और जो किसान होते हैं उन्हें मालूमात होता है, और जो किसान नहीं होते, हम जैसे लोग जो शहर में रहते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता। बाज़ार में जाते हैं और दुकानों पर लेते हैं, और आटे का कट्टा लाया, घर पे पीस लिया और उसको गूँध लिया, पका लिया और खा लिया। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत आसान ज़िंदगी नवाज कर भेजा है दुनिया में, कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने वो हर चीज़ दी है जो हमारी औकात से ज़्यादा बढ़कर होती है। मैंने कुछ लोगों को ऐसों को भी देखा है जो सब कुछ होने के बावजूद भी घर में अल्लाह की नाशुक्री अदा करते हैं। कुरान शरीफ चीख चीख कर इस चीज़ को कहता है, हदीस इस चीज़ को चीख चीख कर कहती है कि अल्लाह की नाराज़गी से बचो, अल्लाह की नाराज़गी से बचो, अल्लाह की नाराज़गी से बचो। ये छोटी सी दुआ है जो अल्लाह ताला इसमें एक एक आयत में हमें ये चीज़ नवाजता है कि हमें अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचे रहना चाहिए, आफ़ियती का, अल्लाह की आफ़तों से बचे रहना चाहिए। इसका जो मैंने दुआ पढ़ी थी उसका तर्जुमा भी है, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ तेरी नेमत के जवाल से, तेरी आफ़ियत के हट जाने से, तेरी नागहानी से, या अल्लाह तेरी सज़ा से और तेरी हर तरह की नाराज़गी से। जो मैंने दुआ पढ़ी थी कि अल्लाह की नाराज़गी से बचने की दुआ है, ये उसका तर्जुमा है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहती हूँ तेरी नेमत के जवाल से, तेरी आफ़ियत के हट जाने से। अल्लाह ताला हमें अपनी आफ़ियत में रखता है, बचा कर रखता है, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है, उसके हट जाने से। तेरी नागहानी से, या अल्लाह मैं तेरी सज़ा से और तेरी हर तरह की नाराज़गी से। तो अल्लाह ताला से हर हाल में हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से हर हाल में हमें हर हादसे से अल्लाह हमें बचा कर रखे। बहुत सारे लोगों के पैरों में भी तकलीफ़ होती है, बहुत सारे लोगों के दिल में परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उन बीमारियों से बचे हुए हैं। और बीमारियों में अल्लाह ताला कभी नाराज़ होकर भी मुब्तला कर देता है, और कभी कभी अल्लाह ताला ये चाहता है कि ये इंसान हमारे सारे गुनाह अपने दुनिया में मुआफ़ कर दूँ मैं इसके गुनाह। क्योंकि जो दुनिया में बीमार रहते हैं, अल्लाह ने उनके लिए कुरान में क्या लिखा है कि जो लोग दुनिया में बीमार रहते हैं ना, वो अल्लाह के नज़दीक होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे साला अपने किए की सज़ा भुगत रहा है, ये बीमार पड़ा हुआ है ना, इसकी हालात ऐसे हो रहे हैं ना, तो ये अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा है। तो ये गलत नहीं कहते, सही कहते हैं कि हाँ, इंसान अपने गुनाहों की सज़ा भुगतता है। अल्लाह ताला अपनी रहमत जो होता है ना उसके ऊपर नाजिल कर देता है कि कब्र के अंदर जब ये आएगा ना, तो इसके पास पानी नहीं होगा, इसके पास हवा नहीं होगी, इसकी इताअत करने वाला कोई नहीं होगा, इसको सुनने वाला कोई नहीं होगा, इसकी बीमारी को देखने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला बिल्कुल जैसे हम किसी कपड़े को कूट कूट कर धोते हैं, साफ़ करते हैं, फिर उस पर आयरन करते हैं, प्रेस करके उसको संभाल कर अलमारी में रख देते हैं कि जब इसकी ज़रूरत होगी तब इसको पहन लिया जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला दुनिया में सारे गुनाह एक 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 करके मुआफ़ कर देता है। अल्लाह ताला इंसान के और फिर कह देता है अब आजा बंदे मेरे पास, तेरा इस्तकबाल है। ये दुनिया फ़ानी है जो सभी को छोड़कर जानी है। किसी के लिए उंगली उठाने से पहले हमें डरते रहना चाहिए, अल्लाह की नाराज़गी से डरते रहना चाहिए कि क्या पता। बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि अल्लाह ने कहा है किसी की बीमारी पर हंसो मत, किसी की हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि उसी बीमारी में अल्लाह ताला कभी कभी हम खुद को मुब्तला कर देता है। मैंने एक वाक़ये में पढ़ा था कि एक लड़की थी, तो वो देखा करती थी कि उसके घर में 2 मेंबर ऐसे थे जिनको बीमारियां थीं। तो वो बहुत गौर से देखती थी, बचपन था उसका, इतनी समझ नहीं थी, अकल नहीं थी कि इनको पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां, और ये लोग ऐसी बीमारी में मुब्तला रहते हैं, तो ये कैसे वैसे बीमार हो गए। और अल्लाह का शुक्र मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई भी बीमारी नहीं है। और धीरे धीरे करके फिर वही बीमारियाँ उस लड़की को भी लग जाती हैं, जो लड़की कल तक किसी की बीमारी को गौर से देखा करती थी। तो अल्लाह से कोई भी चीज़ देखने से गौर से डरा करें, अपने मुंह से निकालने से डरा करें।
छोटी सी एक दुआ और है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल असअलुकल हुदा असअलुकल हुदा वत्तक़ा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ये दुआ मालदार करने के लिए भी है। दुआ का तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे सही और साफ़ सुथरा रास्ता दिखा और मुझे गुनाहों से बचा और मेरे दिल को पाक कर दे और मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अमीर होने के लिए छोटी सी एक तस्बीह भी है, या गनियु या गनियु या गनियु या गनियु या गनियु या गनियु या गनियु, कि अल्लाह मुझे अमीर कर दे। इसका मतलब है ए अल्लाह मुझे अमीर कर दे, गनी कर दे। गनी का मतलब होता है बहुत पैसे वाला। अमीर आदमी को उर्दू में कहते हैं वो बहुत गनी है। गनी का मतलब ये है कि पैसे वाला होना, गनी होना, मालदार होना। आपके पहनावा अच्छा हो, आपके खान पान अच्छा हो, आपका घर अच्छा हो, आपकी सेहत अच्छी हो, तो आप छोटी छोटी सी दुआओं का अपनी ज़िंदगी में अमूल बना लें, विर्द कर लें। मैं ये नहीं कहती कि आप नमाज, सबसे ज़्यादा एक नमाज हमारे लिए ऐसी चीज़ है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है नमाज हमारे लिए, कि जितनी बार अज़ान होती है ना वो हमें अपने करीब बुलाती है। अल्लाह की पुकार होती है अज़ान जो होती है, कि अल्लाह पुकारता है। अज़ान का मतलब है अल्लाह की पुकार, कि अल्लाह हमें अपनी तरफ पुकारता है कि आ जाओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। चीख चीख करके अल्लाह से मांगो। जो आसमान पे बादल उड़ रहे होते हैं वो कौन उड़ा रहा होता है? अल्लाह के हुक्म से तो उड़ रहे होते हैं। तमाम सारी हवाएं चल रही होती हैं, तमाम सारे दरख्तों के पत्ते हिल रहे होते हैं, तमाम सारी चीज़ें उथल पुथल हो रही होती हैं, तो वो कौन करता है? अल्लाह ही तो करता है। तमाम जगहों पर समंदर में लहरें आ रही होती हैं, तो वो कौन करता है? अल्लाह ही तो करता है। तमाम जगहों पर भूकंप आ रहे होते हैं, तमाम जगहें बिल्कुल ठीक होती हैं। कहीं पर बारिश हो रही होती है और कहीं पर सूरज निकल रहा होता है। जब हम छोटी छोटी सी चीज़ों पर गौर करते हैं ना, तो हम अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नज़दीक जाते हैं। सारे ज़मानों को खुश करते करते, सारे ज़माने को खुश करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई मोहब्बत नहीं करता, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी किसी को कोई चाहत नहीं है। देखिए, तुम खुद को बैठ कर देखो कि आपकी आंखें कितनी कीमती हैं, आपके दांत कितने कीमती हैं जिससे आप खाना खाते हो, ये ज़बान कितनी कीमती है जिससे आप हर चीज़ तरह का टेस्ट लेते हो, आपकी सांस की डोरी, हाँ, फ्रेश हवा आपके अंदर जाती है, फिर आपके अंदर से हवा निकलती है जो पूरी बॉडी का सारी परेशानी, पूरी बॉडी की हर चीज़ निकाल के बाहर चली जाती है हमारे अंदर से। इतनी आसानी से हम सांस ले रहे होते हैं। तमाम सारी, मेरे मुंह पे 2 बार ऑक्सीजन लगा था, तो मुझे इसलिए मालूम है कि मुझे सांस लेने में 2 बार परेशानी हुई थी, बहुत ज़्यादा मेरी बेटी होने के बाद में और बेटी होने से पहले जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उस टाइम मेरी सांस की डोरी इतनी कीमती लगी थी मुझे लाइफ में पहली बार कि सांस लेने का क्या चीज़ होती है सांस। कहते हैं सांस जो होती है ना वो सभी चीज़ों से ज़्यादा ख़ास होती है। सांस की डोरी टूटते ही दुनिया से नाता टूट जाता है, और कितना भी ख़ास अपना हो एक लम्हे में छूट जाता है। हम 9 महीने अपने पेट में जिस बच्चे को रखते हैं वो 1 मिनट में छूट जाता है अगर हमारा इंतकाल हो जाता है। तो हम ना बीवी रहते हैं किसी की, ना बहन रहते हैं किसी की, ना माँ रहते हैं किसी की। अगर ये सारा जहाँ किसी चीज़ से चल रहा है तो बस हमारी सांस की डोरी से, और हम इस गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि हम सब के लिए बहुत ख़ास हैं, हम सब के लिए पास रहने चाहिए। उम्र के साथ साथ ना अपनी खुद की औलादें अब इतना जल्दी साथ छोड़ रही हैं, हमारे खुद के बच्चे कि हम लोग फिर भी, पिछले ज़माने के लोग फिर भी अपने लोगों के आसपास बैठते थे, उनकी इताअत करते थे, उनसे बातें करते थे।
कहते हैं अलहम्द शरीफ की सूरत को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करके और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तक पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करके और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को, इस आयत को अगर हम 11 बार पढ़ते हैं और फिर अलहम्द शरीफ मुकम्मल करते हैं, उसका पानी अगर दम करके हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, अपने घर में शौहर को पिलाते हैं, अपनी बीवी को पिलाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि वो एक अच्छे रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। मैं हर चीज़ मैं हर अपनी वीडियोस में यही बताने की कोशिश करती हूँ कि जिसने तुम्हें आँखें दी हैं, जिसने तुम्हें दांत दिए हैं, जिसने तुम्हें ज़बान दी है, जिसने तुम्हें हाथ दिए हैं, वो हम अपने हाथों से कपड़े को धोते हैं, कितनी भी देर तक धोते हैं, कितनी भी देर तक खाते पीते हैं, क्या उसका कोई बिल अदा करते हैं? अल्लाह की रुजू कुछ अल्लाह की तरफ देते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना खूबसूरत बनाया, इतनी प्यारी प्यारी उंगलियां नवाजी हैं, इतने प्यारे प्यारे हाथ नवाजे, इतनी अच्छी मशीन दी है जिसकी कोई कीमत अदा नहीं करते। वरना हमारे घर में मिक्सर मशीन चलती है, मसाला पिसता है मिक्सर मशीन से, तो हमें उसकी लाइट का बिल देना पड़ता है। घर में अगर कूलर और पंखा चल रहा होता है उसका बिल देना पड़ता है। वॉशिंग मशीन में अगर हम कपड़े धो रहे हैं तो उसका भी बिल देना पड़ता है। जब हाथ से हम कपड़े धो रहे होते हैं तो हमें कोई बिल नहीं देना पड़ता। हाथ से अगर स्टोन फिट सिल पत्थर जो होता है, स्टोन फिट बोलते हैं उसे इंग्लिश में, तो उस पर अगर हम मसाला पीस रहे होते हैं तो क्या हमें उसका बिल देना पड़ता है? अपने हाथों से पीस कर कोई बिल नहीं देना पड़ता। तो अल्लाह ताला ने हमें इतने प्यारे हाथ दिए, तो हमने अल्लाह ताला की तरफ कौन सी इसकी कीमत अदा की? अल्लाह ताला ने कहा है ज़बान से घर में रहकर उठते फिरते चलते बैठते सोते वक्त अगर आप 10 मिनट के लिए भी घर में सारा दिन काम करके अगर लेटते हैं ना, तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़म हरीरी जहन्नम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़म हरीरी जहन्नम। ये दुआ पढ़ने से क्या होता है कि अल्लाह ताला, जैसे हम लाइट से फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं ना फ्रीजर के अंदर, इसी तरीके से अल्लाह ताला जब हमें सजा देगा कब्र के अंदर तो वो हमें बर्फ़ की तरह जमाएगा भी। तो ये छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़म हरीरी जहन्नम, कि अल्लाह ताला तू मुझे जहन्नम में जमाना मत। जहन्नम की आग है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, कि अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचाना। एक तरफ आग से भी बचने की दुआ मांगनी चाहिए हमें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरहू मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अदखिलहुल जन्नता, अल्लाह मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नता, तो कि अल्लाह जो भी अहलो अयाल आप चाहते हो कि मेरे साथ मेरे जितने भी घर में अफराद हैं, मेरे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, मैं उन्हें जन्नत में अपने साथ दाखिल कर सकूं। मैं अल्लाह ताला के घर पे उन्हें जहन्नुम की सर्दी से बचा सकूं। जहन्नुम की सर्दी से बचने के लिए अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन जम हरीरी, जम जाते हैं जम हरीरी जहन्नम। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ की इस आयत में क्या कहता है कि तुम्हें मैं जमा दूंगा, मुझसे पनाह मांगो। अल्लाह के घर पे जमने से मुझसे पनाह मांगो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन जम हरीरी जहन्नम, ताकि मैं तुम्हें फ्रीजर में बर्फ़ की तरह ना जमाऊं। इस दुआ का विर्द किया करें, दूसरों को बताया करें, ख़ुद भी पढ़ा करें। घर के सारे काम करते करते जो लोग बहुत ज़्यादा काम में मुब्तला रहते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलियों का उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, और तो 5 वक्त की पहले तो नमाज के लिए निकालने की कोशिश किया करें। कि अगर आपको पेशाब, बहुत सारे लोगों को यूरिन की परेशानी होने लगती है कि उनका पेशाब बूंद बूंद निकलने लगता है, आगे चल के जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को और भी परेशानियां हो जाती हैं, शदीद बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ने कहा अभी पढ़ लो, अभी वक्त है, अभी जितनी भी ज़िंदगी बची है ना इसमें इबादत अल्लाह की कर लो। वरना जैसे अभी दुनियावी जो दौलत कमाने में लगे हुए हो ना, कब्र के अंदर की भी कुछ तैयारी कर लो, क्योंकि कब्र के अंदर सिर्फ कुरान काम आता है, इबादत काम आती है, हुस्ने सुलूक काम आता है। दुनिया में अगर हम कुछ छोड़ जाते हैं ना, कोई इंसान अगर हमसे फ़ायदा उठा रहा होता है, बहुत सारे लोग पानी की जगहों पे पानी लगाने की कोशिश किया करें, कहीं वाटर कूलर रख दें, कहीं पे मटके रख दें, तो कहीं पे अगर आपके पास पैसा है तो टंकी लगवा दें, तो वो क्या होता है हमारे मरने के बाद भी हमें सवाब मिलता है। आपके घर के इर्द गिर्द अगर कहीं कच्ची जगह है, कच्ची ज़मीन है, खेत के किनारे हैं आपके, जैसे उन्हें गाँव में मेड़ बोलते हैं, हाँ,
تو ان پہ اگر ہم پیڑ درخت لگا دیتے ہیں تو اس کی چھائیں کے نیچے انسان بیٹھتا ہے تو پسینہ سوکھ رہا ہوتا ہے نا اس کا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ثواب کا، ہماری آخرت میں کام آنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر دنیا میں بھی ہم کسی بچے کو اگر ایک کلمہ پڑھنا بھی سکھا دیتے ہیں، ایک کلمہ بھی یاد کرا دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ ساتوں زمین سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ بھاری ہوتا ہے جب ہمارے نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا تب۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے بولے ہوئے ایک ایک حروف کا ہم سے قیمت پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک گھونٹ پانی جو پیا ہے ہم نے دنیا میں، ایک ایک گھونٹ، ایک ایک بوند پانی دنیا میں جو ویسٹ کیا، اس کی قیمت ہم سے پوچھے گا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزوں کو ہم نے دیکھا ہے چاروں طرف، اور جتنی بھی چیزوں پہ ہم نے اپنی نگاہیں غلط کی ہیں، صحیح کی ہیں، اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ ہم سے لے گا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ کس کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی سے حساب لینا۔ اس دعا کا کس لیے ہمیں ورد کرنا ہے؟ اللہم حاسبنی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے آسانی سے حساب لے لے، مجھے پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب ہم پر رحم کرتا ہے نا، جیسے آپ کو کسی پر رحم آ جاتا ہے تو آپ اس کو اکیلے میں لے جا کے اس سے باتیں کرتے ہو، اکیلے میں لے جا کے اس سے پوچھ تاچھ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اگر خوش ہو گیا، اگر ہم نے ان دعاؤں کا، ان آیتوں کا ورد کیا اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو گیا، ہم نے نماز کی پابندی کی، ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ آج کل کا ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے کہ دنیا کی نفسا نفسی میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ بہت ساری لیڈیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے شوہروں کو بھی دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں، بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کا خمیازہ خود اپنی جان پہ ہمیں جھیلنا ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے انسان کو۔ شوہر اگر غلط کرتا ہے تو اس کا اللہ کے گھر پہ شوہر کی پکڑ ہوتی ہے، اور اگر بیوی غلط کرتی ہے تو اس کی پکڑ بیوی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزے رشتے بنا دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کی چھوٹ نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، لیکن شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، وہ انسان کے دماغ میں بہت جلدی بیٹھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سر پہ ہاتھ رکھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچ جاتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے شیطان چیخ مارنے لگتا ہے اور ہم سے دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ہم غلط کام کرنے سے بچ جاتے ہیں، ہم غلطیاں کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے۔ اس کا پڑھ پڑھ کے پانی پینے کی کوشش کیا کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کے دماغ میں شیطانی وسوسے ہیں، کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو پا جائیں، دنیا میں سب سے کٹھن کام کیا ہے کہ علم حاصل کرو، چاہے تھوڑا سا ہو، لیکن اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہمارا۔ اگر ہم اپنے علم پر عمل کر لیتے ہیں، جو ہم سے آتا ہے وہ اس پر ہم عمل کر لیتے ہیں، کہ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی جو ہے اسے دیکھ کر پینا چاہیے، تو کبھی کبھی ہم بنا دیکھے جب پانی کو منہ میں لے کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک بار اس کو دیکھ لیں پانی کو، تو کبھی کبھی اس میں مچھر پڑا ہوا تک ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے اندر چینٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کے اندر اتنا معمولی سا فلائنگ والا جو اڑنے والا کیڑا مکوڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو کہتے ہیں اجالے میں بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، کیا پتہ کوئی کیڑا مکوڑا ہمارے سالن میں ہو، ہماری سبزی میں ہو، ہماری روٹی میں ہو۔ تو یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کس نے نوازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیلی بھوک لگا رہا ہے، پیاس لگا رہا ہے، ہمارے پاس خود کا گھر ہے، ہم شدید بیماری میں کسی میں مبتلا نہیں ہے، تھوڑی بہت چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو خوش ہوتے رہا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے بیماری کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف کیے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حادثات ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے کچھ گناہ معاف کیے۔ سچی میں میرے جب کہیں بھی چوٹ لگتی ہے نا، اور مجھے تو میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، تو اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ابھی کے ابھی سزا دے دی، میرے یہ چوٹ لگ گئی تو ہو سکتا ہے میرے کچھ گناہ معاف ہو گئے۔ اگر تنگی سے آپ گزرتے ہیں، اگر تنگی ہے آپ کے گھر میں، اگر آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین،
اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، واللہ خیر الرازقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ میں اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اپنا ہر معاملہ سپرد کر دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہر چیز سے بچاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ساری رات اچھے سے سو لیتے ہیں اور صبح کو اٹھ جاتے ہیں اور ناشتہ کر لیتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرا کریں۔ دیکھیے، میں ہر ویڈیوز میں ہر انسان کو صرف یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جانے انجانے میں ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان غلطیوں کا اللہ تعالیٰ نے پتلا بنا کر بھیجا ہے۔ اولیاء انبیاؤں سے بھی گناہ ہو جایا کرتے تھے، ان سے بھی غلطیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی تھی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ انسان ایک ایسا ہے جو کہ غلطی ہم کر دیتے ہیں نا انسان کو، تو انسان ایک غلطی کو سدھارو نا تو دوسری غلطی گنانے لگتا ہے، دوسری غلطی کو سدھارو تو تیسری غلطی کو گنانے لگتا ہے۔ وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اکیلے میں اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں نا، تو ہم کسی کے آگے ذلیل نہیں ہوتے، ہم کسی کے آگے رسوا نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو، جس چیز کی بھی طلب ہے وہ میرے آگے کہو، مجھ سے کہو جس چیز کی بھی طلب ہے، میں تمہاری ہر طلب کو پورا کروں گا۔ کہتے ہیں نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دانتوں سے چبا کر کھانا کھانے کو، پیاس لگ کر آرام سے پانی پینے کو، رات میں جب نیند آتی ہے۔ اللہ نے دنیا میں جنت کا درجہ ہمارے گھر کو دیا ہے، اور گھر سے زیادہ بہتر درجہ اللہ تعالیٰ نے بستر کو دیا ہے کہ ہمارے پاس بستر ہوتا ہے، چرپائی ہوتی ہے، اس پر ہم لیٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اور ڈیلی ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ آدھی زندگی تو ہماری سونے میں گزر جاتی ہے، آدھی رات کا ٹائم اور دوپہر کا ٹائم لوگ بہت زیادہ سے زیادہ سونے میں گزار دیتے ہیں، اور جو باقی وقت بچا ہوا ہے اس کو ایک دوسرے سے لڑنے میں، جھگڑنے میں، کینہ کرنے میں اور چگلی کرنے میں، اور ایک دوسرے کی کمائی کو چھیننے میں، حاسدین کرنے میں۔ کس لیے؟ چند دنوں کی زندگی، صبح سے لے کے دوپہر تک، اور دوپہر میں بھی اگر سو گئے تو شام تک، اور رات تو ساری سو کر ہی گزر جاتی ہے۔ اتنی سی زندگی کے لیے ہمیں تمام ساری چیزوں کی فیسلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قبر کے اندر جانے کے بعد سالوں سے سوئے ہوئے لوگ ہیں، سالوں ہو گئیں، ہمیں تدفین کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد لوگ باغ ہماری قبر بھول جاتے ہیں کہ قبرستان میں کدھر کی طرف ہماری قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر ایک ایک بال اگا کر، غور کر کے جب دیکھتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو، تو ایسی ایسی نشانیاں ہمارے خود کے اندر موجود ہیں کہ جن سے ہم چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک دم اللہ تعالیٰ جھپٹ سے ہماری موت کر دیتا ہے، پھر سارے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر کی ایک اچھی بیوی بن سکیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے دنیاوی حقوق ادا کرتے رہو، اپنے سارے اہل و عیال کی ہدایت کرتے رہو، لیکن ان کی جو آپ کو اپنے قابل سمجھتے ہیں، جو آپ کو اپنے لائق سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں شامل رہو، اور جو لوگ آپ کو یہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی زندگی میں شامل ہوں، آپ ان کے ارد گرد ہوں، آپ ان کی کسی بھی چیز میں انٹرفیئر کریں، تو پھر اس جگہ سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہٹ جانا چاہیے، دوری بنا لینی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نوازی ہے، ہر انسان کی سوچ اللہ نے الگ بنائی ہے، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے صورت الگ بنائی ہے، ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے فنگر پرنٹ الگ بنائے۔ کہتے ہیں کہ فنگر پرنٹ بھی ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں ہماری باڈی سے پسینہ آنے لگتا ہے، اور وہی پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جن کو ڈائلیسس ہوتی ہے۔ ان کی جو پانی ہمارے اندر سے ڈیلی نمکین پانی ہو کے، جیسے سویٹ بولتے ہیں پسینے کو، تو یہ سویٹ جو ہے ہمارا پسینے کے روپ میں ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے، ہماری باڈی اندر سے سیکیور ہو رہی ہوتی ہے، پیشاب کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ اور جب کڈنی خراب ہوتی ہے نا، صرف ایک وجہ خراب ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے صرف کڈنی، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر مشینوں کے ذریعے سے پانی کھینچا جاتا ہے ہماری باڈی کے اندر سے۔
तमाम सारी लोगों को हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, जहाँ पर किडनी के हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पर तमाम सारी लेडीज़ हैं, तमाम सारे जेंट्स, तमाम सारे बच्चे, तमाम सारे बड़े बूढ़े लोग लेटे हुए होते हैं और उन्हें पसीना नहीं आ रहा होता है। उन्हें क्या हो रहा होता है कि उनके मशीन से पानी खिंच रहा होता है, वो पानी जो पसीने के ज़रिए से हमारी बॉडी से निकल रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि मैंने 2 मिनट के लिए सीलिंग फ़ैन बंद कर दिया, कूलर बंद कर दिया। किस लिए? क्योंकि मेरी वीडियोस में शोर शराबे की आवाज़ आती है, क्लीन आवाज़ नहीं आती। तो जब मुझे पसीना आया तो मुझे इस चीज़ को महसूस किया है मैंने कि मेरी भाभी जब डायलिसिस कराती थी ना, तो कहती थी कि जो पसीने से पानी निकल जाता है बाजी, वो जो है मशीन के द्वारा हमारा निकाला जाता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें पसीना आ रहा है बिना डायलिसिस वाली मशीन में लगे हुए, और हम अंदर से हमारी बॉडी क्लियर हो रही होती है। ज़रा सा गंदा खून अगर हमारे पैरों की नस में जमा हो जाता है ना, तो वेरिकोज वेंस की बीमारी हो जाती है। पैरों की नसें दर्द की वजह से फटने लगती हैं, पिंडलियाँ फटने लगती हैं। वही गोश्त फिर आगे चल के पकने लगता है, इतना शदीद दर्द होने लगता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन लोगों को वेरिकोज वेंस की बीमारी नहीं, पैर अपाहिज नहीं, उनके हाथ पैर चलते फिरते हैं, उनमें पसीना आता है, तो पसीने के ज़रिए से उनकी बॉडी अंदर से सिक्योर हो रही होती है। वो किसी भी मशीन में नहीं लगे हुए होते, किसी चीज़ का परहेज़ नहीं होता उन्हें। तो वो इंसान खुशकिस्मत नहीं होते तो क्या होता है। बहुत सारे लोगों में क्या है कि सब कुछ पाकर भी अल्लाह की नाशुक्री करने की आदत होती है। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ने उसको इतना नवाजा, उसको इतना नवाजा है। देखिए, सबको अलग अलग अपनी कब्र में सोना है, और अल्लाह के घर पे हर किसी को हर चीज़ का हिसाब देना है। तो अल्लाह ताला से एक चीज़ की दुआ करते रहा करें कि या अल्लाह तूने जो भी चीज़ें दी हैं मुझे, खाना भी हमें खाना है ना, उसका भी हिसाब देना। हमने कितने लुक़मे खाए, क्या हम रोज़ाना लुक़मे खाते वक्त एक कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा शायद जो अपने लुक़मे गिनता हो। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो सुबह से शाम तक अपनी सांसें गिनता हो। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने कितनी देर तक पूरे दिन के अंदर अपने पलक झपकाएं, उन्हें गिनता हो कि मैंने इतनी बार पलक झपकाएं अपने। जो हमारी आइज़ के ऊपर आई लिड है, हमने इनको कितनी बार मूवमेंट किया है, इनमें कोई भी नहीं गिनता इस चीज़ को। तो इसकी हमने क्या कीमत अदा की है। अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी सी पलकें हमारी आंखों के ऊपर सजा कर छोड़ी हैं कि ताकि हमारा कोई भी चीज़ हमारी आंखों के आसपास आए तो वह डायरेक्ट हमारी आंखों के अंदर ना जाए। पलकें हमारी आंखों को छुपा कर रखती हैं। अल्लाह ताला ने हमें गोरा चिट्टा बनाया है, काला भी बनाया है, नीला पीला भी बनाया है, लेकिन इंसान की मखलूक बनाया है कि हम कह सकते हैं कि हमें बुखार आ रहा है, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है। बकरियां बेचारी बोल नहीं सकती, मुर्गियां बोल नहीं सकती, चरिंदे परिंदे बोल नहीं सकते, तो अल्लाह ताला उनका भी पेट भरता है। वाइल्ड एनिमल होते हैं, जंगल में इस कदर जानवर होते हैं, तरह वजह के, तो अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम हस्ती है कि एक दूसरे को खा के कुछ वहाँ से ग्रास खाते हैं, तो कुछ एक दूसरे को जानवर ही खा रहे होते हैं। इसी तरीके से दुनिया में इंसान एक दूसरे के ऊपर हावी होता है। कहते हैं कि बॉस जो होते हैं ना, उनको अक्सर करके जो है किस पे गुस्सा आ रहा होता है, जो उनसे नीचे ओहदे पे काम कर रहे होते हैं उन पे गुस्सा आ रहा होता है, ना कि अपने से बड़े बॉसों पे गुस्सा आ रहा होता है। छोटों के ऊपर तो वो खूब झाड़ देते हैं टट्टर बरबर करके, लेकिन अपने से बड़ों के सामने हाथ बांध के और सर झुका के खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि वो उनसे ज़्यादा ओहदे पे होता तो वही भी इंसान है एक, और जो छोटे ओहदे पे होता है वो भी एक इंसान होता है। उसको वो एक उम्र भी नहीं देखते। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि अपने से बड़े उम्र के लोग होते हैं, उनका ओहदा नीचा होता है, तो उन्हें ऐसी ऐसी बातें सुना जाती हैं कि वो ये नहीं देखते कि ये हमसे उम्र में बड़ा है। और जो बॉस होते हैं ना, उनके वो उम्र में अगर छोटे भी होते हैं ना, तो उनके भी आगे हाथ बांधे और सर झुका लिया और नीचे निगाहें कर ली। तमाम सारा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उफान नहीं पाते। वो उफानते किसके ऊपर है? जो कमज़ोर हो रहा होता है। तो वो कमज़ोर के बॉस तो वो होते हैं, फिर उनका बॉस उनसे बड़ा होता है। और अल्लाह ताला ऐसा है कि हमें हर चीज़ पर अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पे अल्लाह ताला ने गुनाह करने पे फ़ौरन सज़ा नहीं दी है।
फ़ौरन सज़ा नहीं दी है, स्टॉप करके रख दिया है कि आ जाओ कब्र के अंदर, उसके बाद मैं तुम्हें देखूँगा। किसके लिए? जो दुनिया में ठीक ठाक रहते हैं ना, सेहतमंद हैं और अल्लाह को भूले हुए हैं, जो नमाज़ पढ़ने से, कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ने से, हदीस को सुनने से बचते हैं, अल्लाह ताला ने उनको कब्र के अंदर सज़ा देने का मामूल बना रखा है कि आ जाओ कब्र के अंदर। और जो इंसान दुनिया में पढ़ाई कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, पाबंदी कर रहे हैं, डर रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह के खौफ से डर रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि इनमें दुनिया में ही परेशानी देते रहो, इन्हें दुनिया में ही तकलीफ़ देते रहो, ताकि ये कब्र के अंदर पाक साफ आ जाएं, और मैं इन्हें अपने कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खोल के सुला दूँ। जो दुनिया में तंगी उठा रहे होते हैं, कर्जे में मुब्तला होते हैं। पहले तो कर्जे के लिए कि अल्लाह ताला ने कहा है कि कर्जा किसी से लेने की कोशिश कभी मत करो। अगर कर्जा किसी से बाई चांस कभी कोई ज़्यादा मजबूरी है, अगर आपने कर्ज ले लिया है, किसी के कर्जे में दबे हुए हो, तो सिर्फ़ अपनी ज़बान से पढ़ाई कर करके अल्लाह से दुआ मांगते रहो कि अल्लाह तू अनगिनत बारिश को बरसाने वाला है, तू करोड़ों अरबों सालों से रात में तारे टिमटिमाने वाला है, तू बारिश की बूंदों को बड़ी कर करके बरसाने वाला है, तू बारिश की बूंदों को बिल्कुल नन्ही नन्ही करके बरसाने वाला है, तू बारिश की बूंदों को झरने में तब्दील करने वाला है, तू हमारे सर पे अनगिनत बालों को सजाने वाला है, तू दुनिया में अनगिनत हर मखलूक को बनाने वाला है, तू आसमान से बादलों को निकाल के और छुपाने वाला है, जो आसमान पे सूरज हर दिन उगता है उसमें तमाम सारी आग भरने वाला है, जो अल्लाह ताला तू डेली चांद को रात में निकालता है उसको रोशन करने वाला है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरा कर्ज माफ़ कर दे। छोटी सी दुआ, इस दुआ का विर्द किया करें। जो लोग भी कर्जे में मुब्तला हैं उनके लिए ये छोटी सी दुआ मैं फिर से बता रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मकफ़िनी, अल्लाहुम्मक मीम और काफ को मिलाया जाता है। अल्लाहुम्मकफ़िनी, अल्लाहुम्मकफ़िनी बिहलालिका, बिहलालिका, बिहलालिका अन हरामिका, अन हरामिका, अन हरामिका व अगनिनी, व अगनिनी, व अगनिनी बिफज़लिका, बिफज़लिका, बिफज़लिका अमन सिवाक, अमन सिवाक, अमन सिवाक। कि या अल्लाह मुझे हलाल रोज़ी दे दे, हराम की रोज़ी से बचा और अपने फ़ज़ल से मेरा कर्ज अदा कर दे। कहते हैं अगर इस दुआ का विर्द करते हैं, इस दुआ को भी अगर हम पढ़ते हैं तो पहाड़ के बराबर भी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होता है ना तो वो भी उतर जाता है। एक जरा सा ब्लेड होता है, क्या बोलते हैं, उस तरह होता है, वो सर पे से तमाम सारे बाल उतार देता है। बच्चों की जब गंजी कर रहे होते हैं ना, जो वो होते हैं बाबर जो होते हैं, बब्बर जो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, नाई जो होते हैं बब्बर, तो उनकी जब शॉप पर जाते हैं तो क्या करते हैं कि ज़रा सी वो ब्लेड से काट काट के सारे बाल उतार देते हैं, वो पूरा सर साफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इसी तरीके से हमारा कर्ज भी उतारने पर, एक इंसान का एक ब्लड इतना काम करता है, तो अल्लाह से हम दुआ मांगेंगे तो क्या हमारा कर्जा नहीं उतरेगा? अल्लाह ताला तमाम सारा पानी भर देता है सोसाइटियों में, तमाम सारे दलदल भरे हुए होते हैं, चंद दिनों में वो सारा पानी गायब हो जाता है, निकल के नदी नालों में से चला जाता है और बह जाता है और ज़मीन सूख जाती है। तो अल्लाह ताला हमारा कर्ज नहीं उतारेगा। अल्लाह ताला बीमारी को ट्रक भर के भेज देता है, लेकिन जाती कैसे? जैसे चींटी की चाल चल के, धीरे धीरे करके। दवाई दुनिया में बनी हुई है जो शिफा देती है, और दुआएं अल्लाह के घर से उतरी हुई हैं जो दवाई से भी ज़्यादा से शिफा देती हैं। मैं अक्सर करके बहुत सारी बार मौत के मुंह से निकल के आ चुकी हूँ, बहुत सारी बार। मुझे नहीं याद कि मैं कितनी बार मौत के झटकों में जा चुकी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी को अपनी आवाज़ सुना सकूँगी, कभी किसी के सामने बोल सकूँगी, लेकिन बस शौक़ था बचपन से कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ कि जो मेरे बाद भी दुनिया में महफूज रहे।
مجھے نہیں پتہ کہ میں کب تک اس زمین پر ہوں اور کب تک زمانے کے سامنے آج بول رہی ہوں۔ اللہ کے حکم سے نہ جانے اللہ تعالیٰ میری کب زبان چھین لے اور کب میری سانسیں چھین لے، کسی کو نہیں پتہ۔ اس لیے ہمیں ہر دن اپنا زندگی کا آخری سمجھ کر جینا چاہیے، اور جتنی پڑھائی ہو سکے زبان سے آپ پڑھتے رہا کریں۔ کام کرتے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اگر ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اور دیکھیے صبح کی فجر کی نماز سنت اور فرض کے بیچ میں اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، چھوٹی سی آیتیں ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی آیتوں سے خزانوں کی بارش کرتا ہے دنیا میں، اور درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ اپنے جنت میں بھی ہمارے لیے محل اور مکانات بنا کر تیار کرتا ہے، وہاں کی بھی ہمیں فیسلٹیاں دیتا ہے، دنیاوی بھی پریشانی دور کرتا ہے۔ تو اس آیت کا ورد کیا کریں، دوسروں کو بھی بتایا کریں جو مالی ترقی سے پریشان ہیں دنیاوی وہ، اور آخرت کی بھی تیاری کیا کریں کہ آخرت میں قبر کے اندر قرآن کام آئے گا۔ دنیا میں اکڑ کے دکھانا، غصہ کر کے دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی سے اونچا عہدہ حاصل کرنا کام نہیں آئے گا۔ اپنی آخرت کی تیاری بھی اپنی زبان سے دنیا میں کرتے رہا کریں، جس سے آپ کی دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی۔ جیسے آپ کو ٹینشن ہوتی ہے دنیاوی تمام ساری چیزوں کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ تو بارش برسانے والا ہے، تو دھوپ نکالنے والا ہے، تو صبح شام کرنے والا ہے، میری سانسوں کی ڈوری چلانے والا ہے، تو یہ پریشانیاں بھی میری چٹکیوں میں دور ہو جائیں گی۔ توکل اللہ پہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے کہ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر والے اسباب پیدا کر دے، میرے لیے خیر والی زندگی عطا کر دے۔ اگر ہم اس دعا کو بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اچھے اسباب پیدا کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، سبب لی الخیر، سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ تو کیا کر لیا میں نے کہ اللہ سے دعا مانگ لی کہ یا اللہ میرے اسباب، خیر والے اسباب میرے لیے پیدا کر دے۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی یہ کٹھن کام ہے جو مجھ سے نہیں ہوگا، تھوڑا آسان کام مجھے دے دو تو میں آسانی سے کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اسباب کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے، ہماری آسانیاں ہر چیز میں شامل کر دیتا ہے۔ مجھے اپنے گھر کے جب بھی سارے کاموں سے مہلت ملتی ہے، فرصت ملتی ہے، تو میں اکثر کر کے ایک چیز کی دعا کرتی ہوں کہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر لوگ مجھے سنتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے باتیں کرتی ہوں اور ان لوگوں تک اپنے دل کی فیلنگ پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جو مجھ سے آتا ہے میں ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر کسی نے بھی عمل کیا اور کسی کو بھی فائدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے تیاری کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے قبر کے اندر میرے اوپر گناہ ہونے سے، عذاب ہونے سے بچ سکوں۔ دنیاوی زندگی چند دنوں کی ہے، دنیاوی زندگی چند دنوں کی ہے جو ہمیں یہاں سے چھوڑ کر چلی جانی ہے، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ میں اسی لیے ہر جو بھی دعا میرے مائنڈ میں آتی ہے میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ کے ارد گرد جو بھی ریلیشن میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑا کریں، ایک دوسرے تک ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ میرا آپ کا رشتہ کیا، میرا آپ کا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم سبھی ایک دوسرے سے انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، یہیں پر دنیا میں آ کے عالم بھی بنتے ہیں، حافظ بھی بنتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، پروفیسر بھی بنتے ہیں، انسپیکٹر بھی بنتے ہیں، جج بھی بن جاتے ہیں، IPS بھی بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو انسان جس راہ پہ نکلتا ہے، جس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ وہی چیز حاصل کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اندر اپنی خوبی کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ مکہ کی بھٹیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے پردے دیے ہیں۔ ہر انسان اپنے ہنر کو ہر کسی کے سامنے نہیں لے کے آتا۔
بہت سارے لوگ اپنے اندر اپنے ہنر کو چھپا کر بھی رکھتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ہنر کو دوسروں کے اندر بھی ڈال کر جاتے ہیں کہ اس کو آج میں سکھا دوں، یہ ہنر میرے ساتھ تدفین ہو جائے گا، میرے ساتھ اندر قبر کے چلا جائے گا، اور یہ سیکھے گا تو وہ دوسرے کو سکھائے گا، تو وہ تیسرے کو سکھائے گا. تو یہ آخرت میں ہمارے ایک دوسرے کے کام آتا ہے، دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے. بہت سارے لوگ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں کیا بٹھا لیتے ہیں کہ یہ چیز ہم سے آتی ہے، ہمیں دوسرے کو نہیں سکھانی ہے، اپنے تک سیمت رکھنی ہے. ایک تو یہ چیز اپنے دماغ سے بالکل نکال دیا کریں کہ ہمیں کوئی بھی چیز ہے ہمیں ایک دوسرے کو ہمیشہ بتاتے رہنا چاہیے. دین کی بات، علم کی بات پھیلانے میں صدقہ جاریہ سمجھ کے پھیلانی چاہیے کہ اللہ کے گھر پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دنیا میں صدقہ نہیں دے سکتے تمام ساری دولت کا، تمام ساری کسی کو پراپرٹیز نہیں دے سکتے، کسی کو بیمار کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو کسی کو بچا تو سکتے ہیں ہم. جو شدید بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو بیماری سے ناعلاج بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر بھی دعائیں اتاری تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. شدید بیماری میں مبتلا ہوں تب اس آیت کا ورد کیا کریں تو اللہ آپ کی بیماریاں دور کر دیتا ہے. ایک ہے وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ. مجھے ابھی یاد آ گیا کیونکہ ایک بھائی نے مجھ سے اس چیز کے لیے، میرے ریلیشن میں میرے بھائی ہیں گھر میں، ان نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو دعا آپ پڑھتی ہو باجی اور کہتی ہو کہ اس سے بیماری دور ہو جاتی ہیں لوگوں کی، تو اس دعا کو تم میرے پاس پڑھ کر اور سینڈ کر دینا. تو مجھے کافی دن سے یہ چیز نہیں یاد رہی، لیکن ابھی مجھے یہ چیز یاد آ گئی ابھی ویڈیوز بناتے بناتے. تو میں ان کے لیے اس دعا کو خاص کر پڑھ رہی ہوں، اور وہ اس دعا کا ورد کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کی روٹی روزی مریضوں کی بیماری میں ڈال دیتا ہے، کہ مریض بیمار ہوتے ہیں، انسان بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو دوائی دیتا ہے، تو اس پیسے سے ان لوگوں کا گھر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی کسی کام کو کر کے کما رہا ہے تو کوئی کسی کام کو کر کے کما رہا ہے، اور کوئی اور تمام ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ بنا کام کیے کھلا رہا ہے. کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن جانور جو ہوتے ہیں نا، چرندے پرندے جو ہوتے ہیں نا، ان کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. چرندے پرندوں کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے کہا ہے جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. اگر آپ مایوس ہوتے ہیں نا، میں اگر کبھی بھی مایوس ہوتی ہوں نا، تو میں ایک چیز کو سوچتی ہوں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے. تو میری ماں نہیں ہے، میری بہن نہیں ہے، لیکن ہاں میرا کوئی ہے تو وہ میرا اللہ ہے، جس کی وجہ سے میں آج بولتی ہوں، چلتی ہوں، پھرتی ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری زندگی میں وہ ہر چیز مجھے حاصل ہوتی ہے جس کی میں تمنا رکھتی ہوں. میں کبھی بھی کوئی بھی دعا مانگتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کرتا ہے، دیر میں کرتا ہے. میں سوچ لیتی ہوں کہ ان گنت مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، نہ جانے کب میری باری آ جائے اور کب میری دعا قبول ہو جائے. جب ہم کسی کے پاس فون کرتے ہیں، اور جس کے پاس زیادہ فون کرتے ہیں بار بار تو اس کا ڈائل نمبر سب سے اوپر آ رہا ہوتا ہے، اور جس کے پاس ہم کافی دنوں کے بعد کال کرتے ہیں تو اس کا نمبر نیچے چلا جاتا ہے. تو جو لوگ اللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ کر اگر ڈیلی ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نمبر اوپر لے لیتا ہے. اپنی زبان سے ذکر الہی کرتے رہا کریں، کیونکہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کب ہماری دعا قبول کر لے. میں نے بیماری کی جو دعا تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ. اس دعا کو پڑھتے رہا کریں تو اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور جو بیماریوں کو دور بھگانے کی اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ میرے دروازے پہ آیا ہوا مریض شفا یاب ہو، فیض یاب ہو، ٹھیک ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، اللہ اس کو صرف شفا دے دے. تو اللہ پر توکل رکھا کریں، اور دوائی دینے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ میں نے تو صرف دوائی دی ہے، اس میں شفا دینے والا اللہ ہے.
वही दवाइयाँ लोगों को नुकसान कर जाती हैं, वही दवाइयाँ लोगों को फ़ायदा कर जाती हैं। वही खाना अल्लाह लोगों को फ़ायदा करता है, ताकत देता है, और वही खाना कभी कभी पेट में जाकर जहर बन जाता है, तो वोमिटिंग होने लगती हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया बन जाता है। तो ये करिश्मे कर कर के कौन दिखाता है? हमें अल्लाह ताला दिखाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में बैठने की 24 घंटे में 1 घंटा निकाल कर, आधा घंटा निकाल कर, 15 मिनट निकाल कर अल्लाह ताला से जुड़ने की कोशिश किया करें। नमाज की पाबंदी किया करें। जो भी मुँह ज़बानी आता है याद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। अगर हम इस छोटी सी आयत को भी पढ़ते हैं ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, तब भी हम अल्लाह की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह तू हर चीज़ पर क़ादिर है। तो अल्लाह ताला इस छोटी सी आयत को पढ़ने से भी खुश होता है, हमारी परेशानियां दूर कर देता है, हमारी बीमारियां दूर कर देता है, अपने नज़दीक कर लेता है। कुछ भी आयत अगर आपको याद आ जाए, कुछ नहीं याद हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला कलमा ही पढ़ते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किस चीज़ को सोच कर के कब्र के अंदर कुरान काम आता है, कब्र के अंदर हुस्न सलूक काम आता है, कब्र के अंदर मैंने किसी को फ़ायदा पहुँचाया वो काम आता है। कोई भी हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए खुद नहीं आता है। अल्लाह ताला इंसानों को, फरिश्तों को इंसानों के रूप में आपके फ़ायदे के लिए भेजता है। जब आपको इंसानों की ज़रूरत होती है ना किसी भी चीज़ के लिए, या मुसब्बिब अल असबाब सब्बिब ली अल खैर, अल्लाह ताला ऐसे असबाब बना देता है, ऐसे खैर वाले असबाब बना देता है कि मैं कभी कभी किसी भी चीज़ के लिए परेशान होती हूँ, सिर्फ़ अकेले में बैठकर, तन्हाई में बैठकर रोती हूँ, तन्हाई में बैठकर दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह ताला मैं किसी के आगे नहीं रोना चाहती, मैं किसी के आगे टूटना नहीं चाहती, मैं किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती, बस तू ही ऐसे असबाब बना दे कि मेरी परेशानी दूर कर दे। क्योंकि तू ही मुझे भूख लगाता है डेली, तेरी वजह से ही अल्लाह मुझे नींद आती है, तेरी वजह से ही अल्लाह मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है। हम लैट्रिन पेशाब करने डेली जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैट्रिन पेशाब नहीं आता तो मशीनों में लगे पड़े होते हैं। एक दिन अगर बहुत सारे लोगों को 4 दिन लैट्रिन पेशाब नहीं आता तो अपेंडिक्स हो जाती है, आँत फट जाती है पेट में, तो उनके थैलियाँ कोने में लटका दी जाती हैं, उनके पूरे पेट की धुलाई हो रही होती है। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि डेली खाते पीते हैं, अल्लाह ताला डेली हमारे अंदर से गंदगी को साफ़ करता है। तो गंदगी अल्लाह ताला ने हर चीज़ के 2 पहलू बनाकर भेजे हैं। अल्लाह ताला ने घर के अंदर सफाई एक ईमान का हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे घर में कचरा भी डेली होता है। हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने बीट रूट बनाई है उसका छिलका बनाया, जैसे अल्लाह ताला ने ऑनियन बनाई है उसका छिलका बनाया, अल्लाह ताला ने गार्लिक बनाया उसका छिलका बनाया, अल्लाह ताला ने जिंजर बनाया उसका छिलका बनाया। कोई भी लगेज हम घर में लेकर आते हैं तो वो पैकेट में पैक होता है, तो उसकी एक चीज़ को हम घर के अंदर यूज़ कर लेते हैं जो हमारे काम की होती है, और बाकी चीज़ को हम क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, रबिश बनाकर फेंक देते हैं। वो रबिश होता है, कचरा होता है वो। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा है कि बुरी सोच को अपने दिमाग से निकालो। अगर कोई दुनिया में आपसे रिश्ता तोड़ता है और आपको अगर अपने आप से दूर करता है तो खुशी मनाया करो कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस इंसान ने मुझसे रिश्ता तोड़ा है, इसने मुझे अपने आप से दूर किया है, तो इसमें अल्लाह की रजा होती है। और दूसरी बात, उससे ना तो हमें बदला लेना है, छोड़ देना है उसको अपने हाल पे, अपनी तरफ से हमें रिश्ता नहीं तोड़ना है बिल्कुल। दूसरे इंसान ने हमारे लिए कुंडी लगा के रख ली अपने घर की, कुंडी दोनों तरफ होती है दरवाजे की, एक तरफ उनकी तरफ होती है तो वो अपनी तरफ से लगाते हैं, दूसरी तरफ हमारी तरफ होती है, हम अपनी तरफ से कुंडी लगा सकते हैं, हमारे पास अल्लाह ने हाथ दिए हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से कुंडी नहीं लगानी है, हमें अपनी तरफ से गेट नहीं बंद करना है, हमें सिर्फ इंतज़ार करना है कि शायद ये दरवाज़ा खुल जाए। अगर ये दरवाज़ा नहीं भी खुलता है ना, तब भी एक हम अकेले बैठे हुए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो उस टाइम क्या करना है, हमें अल्लाह से जोड़ना है खुद को, अपने आप को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर कोई दिल दुखाता है ना, तब भी पढ़ते रहा करें कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह का हम दिल दुखाते हैं।
اللہ ہمیں 5 ٹائم اذان نماز کے لیے بلاتا ہے اور ہم نہیں جاتے. ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم گھریلو کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کنڈی بند کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے دن کھانا نہیں دیتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے ٹائم اذان نہیں لگتی ہے؟ دوسرے ٹائم اذان بھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتا بھی ہے، لیکن ہم نہیں جاتے. اسی طریقے سے تمام سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں، ان سے ہم رشتہ جوڑ کر رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ رشتہ لوگ ہم سے توڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے اللہ سے رشتہ توڑ رکھا ہے. جیسے ہم اولاد، دنیاوی سکون، دنیاوی سامان، وہ انسان دوسرے کی طرف جا کر رشتہ جوڑ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی، کہ میرے بچے، کہ میرے سسرال والے، کہ میرے مائکے والے، کہ میری بہن، کہ میری نند، مطلب میرا ہسبینڈ. وہ اپنے رشتوں کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے. وہ ایک انسان اس کو پیچھے سے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اہل و عیال میں ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی وہ والد بھی ہوتے ہیں، کبھی وہ ماں بھی ہوتی ہے، کبھی وہ بہن بھی ہوتی ہے، کبھی وہ بھائی بھی ہوتا ہے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیویوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اہل و عیال میں، کہیں کہیں اہل و عیال کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اور بیویوں کو نہیں دی جاتی ہے. بہت سے گھروں میں بیویاں سسک رہی ہوتی ہیں، رو رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمارے دل کے حال کو نہیں جانتے. میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں ان سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں ان کے لیے سب کچھ اپنا چھوڑ کر آئی ہوں. اور وہ کس چیز میں ہوتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں کو خوش رکھنا ہے، اپنے بھائی کو خوش رکھنا ہے، اپنی بیوی کو بہن کو خوش رکھنا ہے، اپنے سارے ریلیٹیو لوگوں کو خوش رکھنا ہے. اگر انہیں ٹینشن نہیں ہوتی تو اپنی بیوی کی. انسان کی 2 طرح کی سوچ ہوتی ہے، اور کہیں کہیں بیویاں خوش ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے اہل و عیالوں کے ساتھ کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اس میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے تو نے ہمیں بنا کے اتارا ہے، تو ہم تیرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تیری قرآن پڑھ رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے. اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسری سائڈ جو دوسرا پہلو ہوتا ہے زندگی کا، وہ دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ میرا گھر علی شان ہو، اس میں ٹائلسیں لگی ہوئی، اس میں سنگ مرمر ہو، اس میں ماربل ہو، اس میں ایک سے ایک خوبصورت سجانے والی چیزیں ہونی چاہیے. ڈیکوریٹ کروں گی میں اپنے گھر کو، ایسا کروں گی کہ زمانہ دیکھے سارا. سارے زمانے کے دکھانے کے چکر میں ہم اس کو بھول جاتے ہیں جس نے ہمیں بنا کے اتارا ہے دنیا میں. اس کو اپنے دل دماغ سے نکال دیتے ہیں بالکل. میں سبھی سے اس چیز کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیے، اس برسات کے موسم میں زندہ ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ اگلی آنے والی برسات کے موسم میں رہوں گی یا نہیں رہوں گی. اگلی آنے والی برسات کے پھل میں کھا سکوں گی یا نہیں کھا سکوں گی. اگلی آنے والے موسم کو میں دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی. تمام سارے لوگ اہل و عیال، آپ کے ریلیٹیو، آپ کے ارد گرد ایسے ہوں گے جو پچھلی برسات میں آپ نے دیکھے ہوں گے، زندہ ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، لیکن وہ اس برسات میں نہیں ہیں. یہ برسات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ قبر کے اندر سو رہے ہیں. قبر کے اندر جانے کے بعد کیا تو گرمی، کیا سردی، کیا برسات، کیا ماں کا ساتھ، کیا بہن کا ساتھ، کیا بیوی کا ساتھ. ہم انسان ایک ہیں لیکن ہم سے ریلیشن انیک ہیں. درخت ایک ہوتا ہے، پتے انیک ہوتے ہیں. درخت ایک ہوتا ہے، اس پہ فروٹ انیک ہوتے ہیں. اور جیسے درخت جڑ سے کٹ جاتا ہے تو سارے پتے بھی الگ ہٹ جاتے ہیں اور سارے پھل بھی ٹوٹ کر گر جاتے ہیں. اور وہ پیڑ چل کس چیز سے رہا ہے؟ جو زمین کے اندر اس کی روٹ جو دبی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اس سے چل رہا ہوتا ہے. جیسے ہماری روٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری سانس کی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نہ جانے کب ہماری سانس کی ڈوری کو توڑ دیتا ہے، نہ جانے کب ہماری زندگی کی پتنگ کٹ جاتی ہے. اڑتی ہوئی پتنگ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، غور کرتے ہیں ہم کہ ہم آسمان میں ابھی اڑ تو رہے ہیں، اور ذرا سا ہمارا کسی نے دھاگا کاٹ دیا تو ہم زمین پہ دکھائی دیں گے. ہم ابھی زمانے میں گھوم تو رہے ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے سانس کی ڈوری چھین لی
उस दिन हम ज़मीन के अंदर चले जाएंगे, ना हमारी याद किसी को आएगी, ना हम किसी को याद आएंगे। दुनिया में अभी एक एक पैसे की नफसा नफसी है, अल्लाह के घर पे एक एक नेकी की नफसा नफसी होगी। अल्लाह के घर पे इंसान एक एक पैसे के लिए, एक एक नेकी के लिए तरसेगा। क्या पता हम किसी को एक दूसरे को दौलत तो नहीं दे सकते तमाम सारी, शोहरत नहीं दे सकते तमाम सारी, लेकिन हाँ, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इंसान डूबते हुए इंसान को हाथ दे के बचा सकता है, जानवर नहीं बचा पाते हैं। जानवर बिलक रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। बहुत सारे जानवर इंसानों से अच्छा काम कर जाते हैं कि वो दिमाग चलाते हैं और बचा लेते हैं। बहुत सारे इंसान भी किनारे पे खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक आयत में अल्लाह ताला ने कहा है, अनिश कुरली वली वाली दईक। अनिश कुरली, बड़ा शीन है, हलक से निकलता है, बड़ा शीन है, शीटी बजाई जाती है दांतों में से। अनिश कुरली, छोटा काफ है, अनिश कुरली वली वाली दईक, वली वाली दईक। अल्लाह ताला कहता है कि मेरा एहसान मानो, और अल्लाह अपने माँ बाप का। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी नई उम्र की टीनेज उम्र के लोग कहते हैं कि हमें क्यों पैदा किया था। देखिए, अल्लाह ने हम माँ बाप बनाता, अल्लाह ताला पहले हमें औलाद बनाता है। हम छोटे छोटे से होते हैं, हमें माँ बाप की वैल्यू नहीं पता होती है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितने कॉस्टली होते हैं, कितने कीमती होते हैं, कितने नायाब होते हैं। ज़िंदगी का सबसे नायाब तोहफ़ा जो होता है ना, वो माँ बाप होते हैं इंसान के। अनिश्कुरली वली वाली दईक, कि हमें अल्लाह की हम्दो सना करनी है और अपने माँ बाप की करनी है। और हम अपने अल्लाह को छोड़कर और अपने माँ बाप को छोड़कर सारे ज़माने की करते फिरते हैं। मैं मायके में अपनी शादी के बाद कभी भी नहीं रुकती थी ज़्यादा, लेकिन जब मेरी बेटी बड़ी हुई और उसने मुझे छोड़ना शुरू किया, मुझसे अलग रहना शुरू किया, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अभी छोटे से बच्चे मेरे, इनने मुझे अभी से दूरी बना ली, तो मेरे पापा का कितना दिल दुखता होगा जब मैं उन्हें छोड़कर चली आती हूँ। तो लड़कियाँ पराए घर का धन होती हैं, पराए घर चली जाती हैं शादी होकर, और वो तमाम सारे रिलेशनों में उलझ जाती हैं। लड़कियों को भी और लड़कों को भी दोनों तरफ बैलेंस बना कर रखना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, सबसे ज़्यादा कठिन होता है। एक तरफ अल्लाह ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी, मैं इकलौती बहू, दूसरी तरफ मैं इकलौती बेटी। मैंने फिर अपने ससुर जी से दिल कर्रा करके कहा, मैंने कहा जब तक मेरे बच्चों की पढ़ाई होंगी मैं आपके साथ रहूँगी, आपके पास रहूँगी। और जब मेरी बड़ी भाभी के बच्चों एडमिशन होगा स्कूल में, तो वो स्कूल जाते हैं, अगर वो बच्चे कहीं आएंगे जाएंगे, तो मैं अपने पापा की खुशी के लिए, अपने वालिद की खुशी के लिए, मैंने कहा मैं अपने मायके भी जाऊँगी और अपने वालिद के पास भी रहूँगी। क्योंकि वालिद और वालिदा ऐसे होते हैं जो लड़कियों को भी अपने पास बुलाकर बिठालते हैं, और लड़कों को भी ये चाहते हैं कि ये हमारे पास बैठें और हमारे साथ वक्त गुजारें। लेकिन हम क्या हैं कि कहा है ना किसी बड़े बूढ़े ने कि नदी का पानी हमेशा आगे को बहता है, बहता हुआ पानी हमेशा अच्छा होता है। तो हम जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों में मुब्तला हो जाते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा जब चलना और भागना सीख जाता है और हमें छोड़कर दूर जाकर खड़ा होता है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास बैठा होता, हम इसे प्यार कर रहे होते। इसी तरीके से हमारे माँ बाप चाह रहे होते हैं कि हमारी बेटी और हमारे बेटे हमारे पास हों, और मैं उनसे हर तरह की बातें करूँ, उनसे प्यार करूँ, उनकी देख रेख रखूँ। हम बैठे होते हैं, हम कहते हैं अपने बच्चे से हमें एक गिलास पानी दे दो, जब हमारा बच्चा हमसे इनकार करता है कि नहीं मुझे नहीं देना पानी, खुद पी लो उठ के, तब इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने भी तो अपने पापा को पानी नहीं दिया, हमने भी तो अपनी माँ को एक रोटी नहीं खिलाई। बहुत सारी जगहों पर लोग कहते हैं कि हम अपनी माँ और अपनी बीवी को एक समान रखते हैं, हम अपने पापा और अपनी बेटी बहन को, बीवी को एक समान रखते हैं। देखिए, बीवी बनकर एक लड़की दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ एक बेटी जब उठाती है, जब वो माँ बनती है, बीवी बनती है किसी की। और एक बेटा भी दुनिया की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जब उठाता है, जब वो एक बाप बनता है।
वो अपना हलक काटना शुरू कर देता है, अपनी हर चीज़ अपनी औलाद पर नछावर कर देता है। बिना मांगे एक हर चीज़ अपनी औलाद को नवाजती है, एक माँ बनकर एक लड़की भी, और एक बाप बनकर एक लड़का भी। और उनको हर चीज़ कौन नवाजता है? अल्लाह ताला। माँ बाप किसके हुक्म से बनते हैं? अल्लाह के हुक्म से। और परवरिश देने के लिए अल्लाह हर घर में नहीं उतर सकता था, अल्लाह हर घर में दाखिल नहीं हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने माँ और बाप बना दिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा है अनिश्कुरली वली वालिदैक, अनिश्कुरली वली वालिदैक, अनिश्कुरली वली वालिदैक, कि मेरा इताअत करो, मेरा एहसान मानो, और अपने माँ बाप का, ना कि सारे ज़माने का। 5 साल तक बच्चे को होश नहीं रहता कि उसको कौन संभाल रहा है। वालिद बाहर जाकर काम करते हैं, माँ घर में जलती है, तपती है, बिलखती है, तड़पती है। बाप बाहर धक्के खा रहे होते हैं, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, वो सुन रहे होते हैं। किसके लिए? एक औलाद के लिए। अल्लाह ने ऐसी निज़ाम हस्ती बना रखी है जो सोचते सोचते सर दर्द करने लग जाता है इंसान का। कहते हैं कि अल्लाह के हम्दो सना अगर सारे जहान के दरख़त तराश दिए जाएं और उनकी कलम बना दी जाए और सारा समंदर का इंक बना दी जाए, तब भी अल्लाह की हम्दो सना नहीं लिख सकते, उसका एहसान नहीं उतार सकते। तो हम क्या चीज़ हैं और आप क्या चीज़ हैं? मेरा मतलब एक ही है कि अल्लाह दुनिया में रहकर दुनियावी हुकूक भी अदा करो, अपने अहल व अयाल के भी हुकूक अदा करो, और अपने वालिदान के साथ भी कोताही मत करो। कुछ लड़कियां कहती हैं अरे इनका बुढ़ापा हो गया, इन्हें अब क्या किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, और अब हमें जिम्मेदारियां उठानी हैं। देखिए, जैसे हम अपने औलाद से प्यार करते हैं बेइंतहा, इसी तरीके से हमारे बड़े बूढ़े भी हमसे प्यार करते हैं, हमारे बच्चों से प्यार करते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने माँ बाप की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करें। हम तमाम सारे मकानात, तमाम सारी प्रॉपर्टी, सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वो मर जाते हैं ना, तो सब लोग सब कुछ उठा के ले जाते हैं, लेकिन कभी भी मुर्दे के कपड़े, तन पे जो कपड़ा होता है ना, उसको नहीं पहनते, उसको काट के उतार दिया जाता है। उसके लिए सीजर यूज़ किया जाता है, काट के उसे फेंक दिया जाता है। अगर उस जेंट्स ने सोने के हाथ में अंगूठी पहनी होती है, घड़ी पहनी होती है, तो उसे रख लिया जाता है, उसको बेच भी दिया जाता है, कुछ पहन भी लेते हैं, तब नहीं डरते उससे। लेकिन जो तन का कपड़ा होता है ना, उससे डरते हैं बहुत। हम तमाम सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी करते हैं ना, तमाम सारी दौलत इकट्ठी करते हैं, तो वो अपने लिए नहीं इकट्ठी कर रहे होते हैं, वो दूसरे के लिए इकट्ठी कर रहे होते हैं। और ज़बान से आपने जो भी इबादत की होगी, जो भी नमाज़ पढ़ी होगी, जब भी रमज़ान रखे होंगे, तरावियाँ पढ़ी होंगी, तो वो हम अपने लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं, जो हमारे खुद के काम आता है। देखिए, अपनी दौलत खुद कमाओ, अपने लिए खुद कमाओ, इतनी अहल व अयाल के लिए कमाओ कि अल्लाह ताला हमें खिलाता रहे, पिलाता रहे, और उसमें हमें अल्लाह के घर पर सवाल और जवाब का हकदार ना बने। लेकिन अपने आखिरत की तैयारी खुद करें। हर इंसान को 1.25 लाख कलमे पढ़कर अपने पास रखने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1000 तस्वीरें और उस पर 1.25 लाख कलमे पढ़कर जीते जी। जब तक आप सेहत याब हैं, ठीक ठाक हैं, चलते फिरते हैं, तो 1.25 लाख कलमे पढ़कर अपने लिए खुद बख्शवा लें किसी मौलाना से, और अगर नहीं है तो खुद बख्शना, अगर जानते हो तो खुद बख्शना अपने लिए। तो कहा है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह मुआफ़ कर देता है, जन्नत में दाखिल कर देता है जिसके पास 1.25 लाख कलमे होते हैं। तो अल्लाह के घर के लिए तैयारी करो, दुनिया के लिए भी करो, महल बनाओ, मकानात बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, लेकिन आखिरत के लिए भी तैयारी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है कि जो बड़ा मेहरबान है, हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते। मैं अक्सर करके जब भी मैं सारा काम कर लेती हूँ और लेटती हूँ, तो सबसे पहले सोचती हूँ कि 10 मिनट या 20 मिनट या 15 मिनट नींद आने से पहले मैं जो मेरी मुँह ज़बानी याद है उसको पढ़ते रहो। जैसे सिल पे हम मसाला पीस रहे होते हैं और उसे घिसते रहते हैं तो मसाला पीसी जाता है। तो क्या पता अल्लाह ताला हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर दे। कहते हैं ना कि तमन्ना सब ही करते हैं बुलंदी पर पहुँचने की, तमन्ना तो सब ही करते हैं बुलंदी पर पहुँचने की, हर किसी को मर्तबा आला बड़ी मुश्किल से मिलता है,
ہر کسی کو مرتبہ اعلیٰ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ دیے فانوس میں جلتے دیکھے ہیں بہت، لیکن ہواؤں میں جلتا دیا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ ہواؤں میں جلتا دیا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ لوگ باغ تو بے تحاشا بڑے بڑے پریوار ہوتے ہیں، لیکن کسی کسی گھر میں ایسے ایک ہی انسان نمازی ہوتا ہے، ایک ہی انسان ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، جس کو دین سے محبت ہوتی ہے۔ اور تمنا سب ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں عالم ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن مرتبہ اعلیٰ جو دیتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تمنا سب ہی کرتے ہیں بلندی پر پہنچنے کی، ہر کسی کو مرتبہ اعلیٰ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جیسے کوئی ڈونگر ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، اس پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تھک کر ہار جاتے ہیں، پیچھے لوٹ آتے ہیں، لیکن کوئی ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس جگہ پر میری نگاہ ہے وہاں پر جا کر مجھے کھڑا ہونا، نگہبان ہونا، دکھانا ہے کہ میں یہاں چڑھ سکتا ہوں۔ دیوار پر چیٹیاں چڑھ رہی ہوتی ہیں، بار بار گر رہی ہوتی ہے، پھر چڑھ رہی ہوتی ہے، پھر گر رہی ہوتی ہے، پھر چڑھ رہی ہوتی ہے، پھر گر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بھی سبق ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہا کریں۔ اعلیٰ مقام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اعلیٰ مقام نوازنے والا ہے۔ ہم اپنے خون کے رشتوں پہ یوں ہی ناز کرتے ہیں، مگر رشتہ محبت کا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اور ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کہیں مسجد میں ماں اور باپ جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک بچہ نواز دے، اللہ ایک بچہ دے دے، اللہ مجھے اپنے خون کی ایک اولاد دکھا دے۔ ایک بار مجھے ماں بنا دے، ایک بار مجھے باپ بنا دے۔ اور کہیں کہیں لوگ بچے اپنی دوائیاں کھا کھا کے بچے گرا رہے ہوتے ہیں، قتل کرا رہے ہوتے ہیں، صفائیاں کرا رہے ہوتے ہیں بیویوں کی۔ کہیں جینس بھی بچوں کی صفائی کراتے ہیں تو کہیں بیویاں خود جا کے صفائی کراتی ہیں کہ مجھے زیادہ بچے نہیں چاہیے۔ کہیں کہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ کہ ہم اپنے خون کے رشتوں پہ یوں ہی ناز کرتے ہیں، مگر رشتہ محبت کا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ خون کا رشتہ بڑی مشکل سے جا کر ملتا ہے اپنا۔ میں اپنی ہر ویڈیوز میں یہی بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیے منہ زبانی پڑھتے رہا کریں، اور جو بھی اللہ نے نواز دیا ہے اس کی اطاعت کرتے رہا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک کمرے کا گھر ہے ہمارا، 10 کمروں کا گھر ہے ہمارا، لیکن اس میں ہمیں صحت دے۔ سب سے بڑا دنیا کا خزانہ کیا ہے؟ ہماری صحت۔ اور صحت کے اوپر بھی میں بتاتی ہوں کہ دیکھیے ہم اپنے خود ڈاکٹر نہیں بنتے جب تک ہمارا کوئی بھی خیال نہیں رکھ پاتا۔ ہم خود کی صحت کو خود ہی خراب کرتے ہیں۔ زمانے کی دولت کمانے کے چکر میں، زمانے کی واہ واہی لوٹنے کے چکر میں ہم بہت ساری ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جو کہ ہمیں خود اس کا خمیازہ خود اپنی جان پر جھیلنا پڑتا ہے، اکیلے جھیلنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نئی عمر کے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، تو ہمیں کیا تھا کہ بھاگ بھاگ کے سارے کام کرنا، سارے دن بھاگ بھاگ کے ہر کام کو کرنا۔ یہی نہیں سوچنا کہ ہمارے پیر تھک جائیں گے، ہمیں پریشانی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے پیروں میں درد بھی اٹھ سکتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے۔ کام کرے پورے دن کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پورے دن سارا دن، تھوڑا سا اس میں اگر آپ 10 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں نا تو 2 گھنٹے اپنے پیر اوپر کر کے لیٹ بھی جایا کریں، تاکہ جو خون آپ کے پیروں میں نیچے جا کے جمع ہو جاتا ہے نا وہ جم بھی جاتا ہے پیروں میں نیچے، جس سے کہ ہمارے پیروں میں سوجن آنے لگتی ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے مشینیں گرم ہو جاتی ہیں تو ان کے اوزار ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی تھک جاتا ہے چلتے چلتے دوسروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کام بتایا ہے، پھر آرام بھی بتایا ہے، اور کھان پان چاہے تھوڑی سی چیز کھانی چاہیے ہمیں، لیکن اچھی چیز کھانی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جو ملتا ہے اسے کھا لیتے ہیں، جو ملتا ہے اسے کھا لیتے ہیں، جو ملتا ہے اسے کھا لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجھے نقصان کرے گا یا مجھے صحت بخشے گا، بس انہیں کھانے سے مطلب ہوتا ہے، اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں۔ جب تک زیادہ بھوک نہ لگے، پہلی بار تو ہمیں اپنا پیٹ خالی رکھنا چاہیے خوب زیادہ سے زیادہ، جب لگے کہ ہاں ہمیں اب تیز بھوک لگ رہی ہے تب کھانا کھانا چاہیے، اور کھانا بھی اتنا کھانا چاہیے کہ ہم بھوکے رہیں، اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ ہمیں وومیٹنگ آ جائے، اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ ہم ٹھوس کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، کیونکہ جو انسان دنیا میں ان لمٹ کھاتا ہے نا
اس کو اللہ کے گھر پہ رزق کم دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ اس کی بھوک ہی نہیں مٹے گی، مرنے کے بعد اس کی بھوک ہی ختم نہیں ہوگی، جو ان لمٹ کھا کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، جو حبشیوں کی طرح کھاتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے پیٹ اپنا ہوتا ہے، کھانا بے شک دوسرے کا، کبھی کبھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کہیں دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس پہ کھاتے ہی رہتے ہیں، ہٹتے ہی نہیں ہیں، بہت ساری شادیوں میں یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، بہت فنکشنوں میں کہ تمام ساری ایک پلیٹ لیتی ہیں اور اس میں اتنا سارا کھانا بھر لیتے ہیں جیسے 6 مہینے کے اپنے گھر سے بھوکے ہی آئے ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ارے ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، کہ انہوں الٹی دست ہو گئے، کہ انہیں یہ ہوا کہ وہ ہوا۔ تو دیکھیے کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا ہے کہ جتنا ہضم کر سکو، علم اتنا حاصل کرو کہ عمل کر سکو، کھانا اتنا کھاؤ کہ ہضم کر سکو۔ جو دنیا میں زیادہ کھانے کے وہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ بھوک نہیں مٹتی ہے ان کی، انہیں کھانا نہیں دیا جاتا اتنا کہ تو نے سارا رزق دنیا میں ہبڑ 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 کھایا تھا، آدھا پھینکا، آدھا بیکار کیا، آدھا ویسٹ کیا۔ ایک تو ہم ہر دن ہمارے گھر کے اندر جب کھانا بنتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے قرآن شریف میں کہ آس پڑوس کا حق ہوتا ہے کہ ایک کٹوری سالن ہم اڑوس پڑوس میں کسی کے گھر دے دیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی غریب کو نہیں دیکھتے، اس کو رکھ کے فریج میں سڑا سڑا کے کھاتے ہیں۔ بہت سارے سچی میں ایسے لوگ ہیں کہ صبح کا کھانا شام تک کھاتے ہیں، بس دوپہر میں کھانا بنتا ہے شام تک کھا لیتے ہیں، صبح کو دوسرے دن کوئی بھی نہیں کھاتا۔ لیکن بہت سارے گھروں میں نا تمام سارا جیسے بقرہ عید ہوتی ہے اس گوشت کو بھر لیتے ہیں ٹھوس ٹھوس کے، تو وہ ختم ہی نہیں کرتے، مہینوں کھاتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی چاہے اس کے بعد بھوک لگے تیز تو آلو کی کتلی بنا کے کھا لیں، دال بنا کے کھا لیں۔ جب تیز بھوک ہوتی ہے نا تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہمیں بھوک اچھی ہونی چاہیے بس۔ ایک کٹوری سالن ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں جو بھی کمزور لگتا ہے گھر کے، اس کے گھر میں بچے زیادہ ہیں اور کھانا کم بنا ہوگا، اس کے گھر میں سدسیہ زیادہ ہیں اور کمانے والے کم ہیں، تو اس کے گھر میں ہمیں ڈیلی ایک کٹوری سالن بھیجنا چاہیے اپنے کھانے میں سے۔ جب ہم کھانا بنا کے تیار کرتے ہیں تو اس کھانے میں خیر و برکت ہونے لگتی ہے سچی میں بے تحاشا، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبت بھی بنتی ہے انسان کے دل میں ایک دوسرے کے میں۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز بہت کمی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے، بہت کمی کے ساتھ۔ ہم اس کا حصے کا نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کا حق ہم خود کھا رہے ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس کا حق ہوتا ہے ہمارے اندر۔ میں ہر ویڈیوز میں یہی باتیں بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیوز اتنی کافی، صبح خیر، اللہ حافظ، ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں۔ میری ویڈیوز کو فیس بک والے سبھی بہن بھائیوں سے کہنا چاہتی ہوں، جو لوگ بھی مجھے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور شیئر کیا کریں، اور یوٹیوب پر بھی جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کیا کریں، غور کیا کریں کہ ہم کہاں صحیح ہیں اور کہاں غلط ہیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیوز میں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ، صبح خیر، اللہ حافظ۔